अगर एक प्रेडिक्शन देना कि बॉलीवुड में इनका तलाक हो जाएगा। एक तलाक कटरीना का है। उनका तो बड़ा अच्छा चल रहा है। कैसे कह दे रहे हो आप कटरीना का तलाक है? वो स्पष्ट कुंडली बोलती है। अगर एक प्रेडिक्शन देना कि बॉलीवुड में इनका तलाक हो जाएगा। बॉलीवुड में तो बहुत सारे तलाक होने वाले हैं और एक तलाक कटरीना का है। कटरीना का है। उनका तो बड़ा अच्छा चल रहा है। नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा। मैं मुझे क्या मालूम अच्छा चल रहा, मैं तो नहीं मिला उनसे। पर कटरीना का तलाक है। और कैसे कह दे रहे हो आप कटरीना का तलाक है? वो स्पष्ट कुंडली बोलती है। आपने कैटरीना कुंडली पढ़ी है? हमें जो मेरी ज्योतिष है, एकदम आपने सही सवाल किया। जो तलाक के लिए मुझे बर्थ टाइम की ज़रूरत नहीं है। उस दिन की किसी भी टाइम पे मैं कुंडली बना दूंगा तो तलाक पता चल जाएगा। और भी लोगों का है, मतलब वो जो पॉजिटिव है वो शायद कियारा आडवाणी और उनका देखा था मैंने, वो अच्छा था। बाकी तो पुरानी कुंडलियों में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी चल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। चाहे जितना कैटरीना को सब अच्छा चल रहा है, खुश हैं, दोनों परिवार खुश है। तो ये अभिषेक बच्चन भी तो खुश हैं इस समय। अभी आपने एयरपोर्ट पे फोटो देखा। उनकी तो खबर आती रहती है अभिषेक की। तो कैटरीना को तो सब हैप्पी चल रहा है जी। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल आप जी देखिए, कंट्रोवर्शियल में तो आलोचना मिलती है ना। और कैटरीना जब से सिंदूर उंदूर लगा के भारतीय नारी तरह हो गई तो इंडिया वाले तो मतलब उन्हें सीता जी से भी ज़्यादा प्रेम करने। लेकिन मेरा काम है, आपने पूछा तो मैं बताऊंगा। अच्छा, इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन लोग शायद कर सकते हैं कि ज्योतिष इसलिए तो नहीं बयान देते वो बयान जो बिल्कुल अलग हो ताकि चर्चा में आ जाए? नहीं, क्योंकि ये आरोप आप पर लगेगा। हाँ, ये आरोप आप पर लगेगा कि कई सारे बयान हैं सलमान खान शाहरुख खान की मौत को लेकर, मोदी जी के हट जाने को लेकर, कैटरीना कैफ के डिवोर्स को लेकर। कई लोग ये भी आप पर कहेंगे कि ये सारे बयान सुर्खियों में आने के लिए दे दिया आपने। नहीं, जैसे मैंने तो सुर्खियों में नहीं, बहुत सारे चीज़ें सही हुई हैं। जैसे मैं क्या बोलूँ, अभी इसी जो सुनामी या भूकंप जो आया था अभी हाल ही में, हालांकि वो उतना तेज फैला नहीं, उसको मैंने बाकायदा बताया था 2025 में सब चीज़ें आई थी। आरसीबी के जीतने की भविष्यवाणी की थी। और तो मुझे खुद भी नहीं याद है, लोग रील बनाते हैं तो उससे मुझे पता चलता है कि ये चीज़ें सही हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें। आरसीबी के अलावा कौन सी चीज़ सही हुई थी मुझे नहीं याद है। तो और रही बात मेरे एस्ट्रोसोशियल यूट्यूब चैनल पे सब पड़ी हुई हैं पुरानी भविष्यवाणी, लोग देख सकते हैं। 100 में क्या % भविष्यवाणी सही होती है आपकी? ये एक ऐसा सवाल है कि जैसे मेरी रिसेंटली पॉलिटिक्स में कोई भविष्यवाणी गलत हुई थी, पॉलिटिक्स में तो मेरी भविष्यवाणी नहीं गलत होती। 100 में % की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के करता था। हाँ, इस वक्त मैं समय नहीं दे पाता पॉलिटिक्स को, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स पर अब भविष्यवाणी करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे एक आदमी तब ओरिएंटेड पार्टी होती थी, आज सबके अलग अलग सिस्टम हैं, कोलिशंस हैं। तो 100 में मैं 80 to 90 कहता हूँ। आप किस तरह की कुंडली आप प्रेफर करते हो पढ़ना? मतलब किस तरह की कुंडली आपको मिलती ज़्यादा है? मुझे तो एक तो जो आम हमारे जो सामान्य जनता से आती है, सबसे ज़्यादा मुझे फॉरेन से कुंडलियाँ आती हैं। उसमें शादी और तलाक 80% शादी तलाक का होता है। जॉब वॉब तो दूसरी चीज़ हो गई, या यूँ कहूँ कि मुझे शादी और तलाक की ही कुंडलियाँ मिलती हैं ज़्यादातर, और यही हो ही रहा है। चाइल्ड बर्थ ना होना ये दूसरी चीज़ हो गई। और जैसे नए एक्टर्स हैं, अभी एक एक्टर, यही मेरे समझ में नहीं आता, एक एक्टर मैं नाम नहीं लूँगा, उसने लीडिंग जो टीनेजर लड़कियां हैं जो लीडिंग हैं उनके साथ वो लीड रोल में था। नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई थी, लीड रोल में लड़का था, नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई। लोग समझे कि इसके बाद तो ये वो एकदम उसके बाद कोई काम नहीं, मतलब वो सुहाना खान के साथ लीड रोल में था। अब आप ये समझिए,
अनन्या पांडे, सुहाना खान, उसके बाद उसका नाम नहीं मालूम। अब वो किस चीज़ का शिकार हो गया भगवान जाने। जैसे आप ये कुंडलियों को लेकर बयान देते हो, आप कभी इसका बैकफायर होता है? बहुत पहले जब पहला लेख लिखा था तो मैंने लिखा था मुलायम सिंह का करियर ख़त्म हो गया, है ना। तो फिर किसी समाजवादी पार्टी का, तो उस वक्त तो मोबाइल था नहीं, कोई वो फ़ोन किया था। मैंने बाद में अखिलेश जी और बड़े बड़े जैसे उनके बारे में प्रेडिक्शन की, अच्छी भी की बुरी भी की। सपा से मुझे कोई कॉल वॉल नहीं आया, और उस पार्टी के जो नीति नियंताओं में उनमें भी की। बीजेपी के किसी भी नेता ने, और कौन सी ऐसी पार्टी है, उद्धव ठाकरे जी और इनकी मतलब मैंने इनसे पर्सनल मेरा कोई वो नहीं है। और कर्नाटका के टॉप ब्रास के लोग हैं, मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं जिनके लोग मुझसे ना मिले। कुछ लोग तो अपने लोगों को भेज देते हैं, जैसे मैं दिल्ली मुंबई में पैसे ठीक ठाक लूँगा और मैं वहाँ पे डायरेक्ट मिलता हूँ, वो यही मेरा काम है। और बाकी फ़ोन पे तो अलग है, तो वो सारी चीज़ें वो लोग ले लेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। हाँ, जैसे शाहरुख खान के बारे में बोला था, तो एक चर्चित एक्ट्रेस हैं शिखर कपूर की जो वाइफ थी, तो उनको बड़ा बुरा लगा था। भाई जी क्या मतलब है, जब उनको बुरा नहीं लगा तो इनसे क्या मतलब है। ठीक है, किसी कुंडली देख के पता लग सकता है कि इसकी कितनी शादी होगी? मल्टीपल मैरिज का तो मैंने मतलब देखा जा सकता है 100%। और दूसरी शादी की कुंडली तो आजकल मतलब इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो यही पूछता हूँ, पहली है कि दूसरी है। तो कुछ लोग जो 5 मिनट कंसल्टेशन के बाद बताते हैं कि गुरुजी हाँ ये दूसरी शादी है, तो हम कहते हैं ये कौन सी बात हुई, आपको पहले बताना चाहिए। मैं थोड़ा सा मतलब जब आदमी मेहनत कर रहा है, पूरा दिमाग पे एकदम स्ट्रेन डाल के काम कर रहा है, और आप बता रहे दूसरी शादी, जिसी के चक्कर में पड़ा हूँ कि इसका तो तलाक हो जाना चाहिए था, तलाक हो जाना चाहिए था, ये शादी पूछ रहा। तलाक का मतलब एक मैं क्लू भी दूंगा, और गुप्त नाड़ी में तो सब कुछ गुप्त ही है, उसका कोर्स चलता है मेरा। केतु कराता है तलाक, केतु करा देगा, वो छोड़ेगा नहीं, जीवन नष्ट कर देगा। और कहीं अगर मंगल का साथ मिल गया तो वो विधवा या विधुर बना देता है। तो मतलब कुंडली देख के पता लग जाता है कि इसकी शादी कितना दिन चलेगी या विधवा होगा? 100%। जो गुप्त नाड़ी में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। यहाँ तक कि कुछ गंदी चीज़ें भी हैं जिसको कभी मैं नहीं लिखा कि शादी से पहले प्रेगनेंसी वगैरह का, ये चीज़ें तो मैं इसे धर्म का हिस्सा नहीं मानता हूँ। ये अधर्म का हिस्सा है। अगर किसी से कोई गलती हुई मुझे लगता है तो उसे क्षमा किया जाना चाहिए। तो मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, उन्हें कुंडली नहीं मिल रही है, बहुत प्रेम करते हैं, तो शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कुंडली, हाँ ये तो आपने बहुत बड़ा, कुंडली मिलान का कोई मतलब ही नहीं। आजकल हिंदुओं में, यहाँ तक कि सिखों में, यहाँ जैनों में, मैं तो कुंडली मिलान पर मेरा स्पष्ट मानना है कि ये कुंडली मिलान फेल है, और ये 400 साल पहले नहीं था। डॉक्टर राजबली पांडे बहुत बड़े इतिहासकार और संस्कृति के कल्चर के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी बुक में है, उनकी रिसर्च है कि 400 साल पहले ये सब चीज़ें थी ही नहीं। कुंडली मिलान अगर सही होता तो 24 या 30 या 25-30 तक जाने के बाद तलाक क्यों होते, डिवोर्स क्यों होते। कुंडली मिलान एक मात्र नक्षत्रों को मिलाया जाता है। जैसे आप मृगशिरा नक्षत्र के हैं, मैं पुनर्वसु, इतना ही नहीं, आप मृगशिरा के किस चरण से हैं, मैं पुनर्वसु के किस चरण से। अब बताइए इसे कितना मिलना चाहिए। अगर मिलाना हो पहले तो मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही इसमें जो राम रच रखा। अगर आप मिला रहे हैं तो फिर कुंडली मिलाइए, गुण न मिलाइए। ये जो मिला मैच मेकिंग है, ये गुण मिलाना है। कुंडली कैसे मिलाइए? लड़की की कुंडली है, देख लीजिए इसकी लॉन्जिविटी है कि नहीं, इमोशनल कितना क्वेश्चन होगा एक दूसरे से, मन कितना मिलेगा, ये कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है, नहीं तो लाइफ बिना मतलब ख़राब करे ये हो। लड़की के शादी छोड़ के किसी और के साथ भागने उगने की सीन, ये भी ज्योतिष में बड़े आराम से बताया जा सकता है। दूसरा, डेथ तो नहीं हो जाएगी, किसी बहुत बीमारी तो नहीं है, और प्रॉस्पेरिटी है कि नहीं है। लड़की लड़के में ये दोनों सभी चीज़ें जो होती हैं आमतौर पे सब मिला लीजिए,
अपने आप। और जो निगेटिव चीज़ें हैं हम्म, अगर वो मैच कर गई तो भी बहुत बढ़िया है। एक में तलाक लिखा है तो दूसरे तलाक वाले को पकड़ लीजिए, मैच कर जाएगा, नहीं होगा। ओके।